दोस्तों, क्या आपकी अपराजिता की बेल पीली पड़ने लगी है, उसमें पत्तियों का गिरना स्टार्ट हो गया है और फ्लावरिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गई है? तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अपराजिता के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए और लंबे समय तक यानी कि नवंबर तक फ्लावरिंग लेने के लिए किस तरीके से आपको अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल करनी है और किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके अपराजिता के पौधे पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। इसी के साथ में दोस्तों ये भी शेयर करूंगी कि अपराजिता का पौधा अक्सर सितंबर अक्टूबर में पीला क्यों पड़ने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पौधा आपका ज़मीन में लगा है वो पौधा आपका पीला नहीं पड़ता है, लेकिन जो पौधा आपका गमले या ग्रो बैग में लगा हुआ होता है, अगर उसको सही तरीके से फर्टिलाइज़र समय समय पर नहीं दी जाती है तो वो पौधा पीला पड़ के ख़राब होने लगता है, पतझड़ भी स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब काफ़ी बरसात होती है तो गमले की या ग्रो बैग की मिट्टी काफ़ी गीली हो जाती है और उस गीली मिट्टी में जो मिट्टी में आयरन पाया जाता है वो सब बह के निकल जाता है, जिसकी वजह से जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और वो मिट्टी से पोषक तत्वों को नहीं ले पाती हैं, जिस वजह से पौधे पर पीली होकर पत्ती गिरने लगती हैं और पौधा फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो दोस्तों आज मैं जो 3 फर्टिलाइज़र्स आप लोगों के साथ में वीडियो में आगे शेयर करने जा रही हूँ, उन तीनों ही फर्टिलाइज़र्स में आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और उसी के साथ इसमें पोटेशियम भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी अपराजिता की बेल पर तो आपकी अपराजिता की बेल पीली हो रही फिर से हरी भरी होने लगेगी। साथ ही साथ आप उसमें देखेंगे फिर से एक बार कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले अपराजिता के पौधे को अगर आपने छोटे गमले में लगा रखा है तो अपराजिता का पौधा तो बढ़ेगा, साथ में घना भी होगा, लेकिन उस पर फूल नहीं आएंगे क्योंकि अपराजिता का पौधा एक बेल वाला पौधा है और जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं उनको बड़े गमले की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो जब भी आप अपराजिता के पौधे को घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच से छोटे गमले में ना लगाएं, क्योंकि इससे छोटे गमले में लगाने पर अपराजिता के पौधे पर या तो फूल आएंगे ही नहीं या फिर आएंगे तो 1-2 आकर रह जाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि अपराजिता का पौधा पूरी तरीके से धूप वाला पौधा है और इसको 5 से 6 घंटे से कम की धूप अगर मिलती है तो ये पौधा हरा भरा बना रहेगा, लेकिन इस पर कलियां नहीं बनेंगी। इसलिए दोस्तों आप जब भी अपराजिता के पौधे को घर में लगाएं तो ऐसी जगह पे लगा के रखें जहां पर इसको सुबह से लेकर शाम तक की पूरे दिन की धूप बराबर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों अपराजिता का पौधा एक बेल वाला पौधा है और बेल वाले पौधों को बढ़ने के लिए ऊपर की तरफ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जब भी आप गमले में अपराजिता का पौधा लगाएं तो उस पौधे को बढ़ने के लिए लकड़ियों का सहारा जरूर दें। साथ में पौधे में जो इधर उधर एक्स्ट्रा डालियां लटक रही हों उन सभी को हटाते जाएं, जिससे कि पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जाए। अपराजिता के पौधे से ज़्यादा और लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो इसकी फलियों को हटाना होता है, क्योंकि दोस्तों अपराजिता के पौधे पर जैसे ही फूल चुका होता है तुरंत पीछे से उसमें फली बनना स्टार्ट हो जाती है और जब फली बनने लगती है तो पौधा अपनी सारी एनर्जी उस फली पर लगाने लगता है और फूल आने उसमें बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बीज के लिए रखना चाहते हैं तो 1-2 फलियों को छोड़कर जैसे ही फूल चुका होता है तुरंत उसको डाली पर से हटा दें। अपराजिता के पौधे से अधिक मात्रा में फ्लावरिंग लेने के लिए जब इस पर कलियां बनने का टाइम आए तो दोस्तों उस समय पानी की मात्रा काफ़ी कम कर दें, क्योंकि अगर आप अधिक पानी उस टाइम पर देंगे तो ये पौधा अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ पे लगा देगा और कलियों की तरफ ध्यान नहीं देगा, इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अपराजिता का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है क्योंकि ये वाइन वाला प्लांट है और जितने भी वाइन प्लांट होते हैं उन सभी को बढ़ने के लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपराजिता के पौधे को हर 15 दिन के अंतर पर कोई ना कोई ऐसी फर्टिलाइज़र देते रहें जिसमें कि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रख के अगर अपराजिता के पौधे की देखभाल करी जाती है तो अपराजिता के पौधे पर निश्चित ही फूल आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका अपराजिता का पौधा ग्रोथ रोक चुका है और उस पर फ्लावरिंग आनी बंद हो गई है, साथ में आपका पौधा भी सूख सा रहा है, तो अब आपको अपने पौधे पर क्या काम करना है।
तो दोस्तों सभी पौधों की तरीके से अपराजिता के पौधे पर भी एक समय ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग आनी बंद हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग का मतलब है कि जितनी भी पुरानी ब्रांचें हैं या जो फूल चुकी हैं, ख़राब ब्रांचें हैं, उन सभी को पौधे पर से तुरंत हटा दीजिए। तो दोस्तों सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर ग्रोथ रुक गई थी, साथ में फ्लावरिंग भी आनी बंद हो गई थी। इसलिए मैंने इसकी अच्छी तरीके से पौधे की प्रूनिंग कर दी और अब देखिए इस पर जो भी नई ब्रांचें आ रही हैं, उन सभी ब्रांचों पर कलियां बन रही हैं। इसके बाद दोस्तों अब फर्टिलाइज़र देने की बारी है। तो अपराजिता के पौधे को फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें। तो साफ़ सफाई का मतलब है कि अगर किसी तरीके का खरपतवार है तो उसको मिट्टी से हटा दें। कोई सूखी पत्तियां या फंगस लगी पत्तियां हैं तो उनको भी मिट्टी से हटा दें। इसके बाद गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से थोड़ी डीप गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए हवा लगने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से पौधे की जड़ तक हवा आसानी से पहुंच जाएगी और अगर आसपास कोई कीड़ा वगैरह है तो वो पौधे की मिट्टी से दूर हट जाएगा। अब दोस्तों 12 इंच के गमले में अगर अपराजिता का पौधा आपका लगा हुआ है तो लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। और ये खाद जो है आपकी पौधे पर NPK का काम करेगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ होगी और पौधे की रूट मजबूत होंगी। अब जो आपको दूसरी चीज़ लेनी है वो 2 छोटे चाय के चम्मच सरसों की खली का पाउडर लेना है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम मजबूत होता है और पौधे पर पोटेशियम की वजह से फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर गमले की मिट्टी में डाल देते हैं और ऊपर से दोस्तों अभी इसमें पानी नहीं डालना है। पानी की जगह पर इसमें एक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। तो दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारी प्याज के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र है और ये लगभग 4 से 5 दिन पानी में अच्छी तरीके से छिलकों को भिगोकर तब तैयार करी गई है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम है, सल्फ़र है। तो दोस्तों प्याज के बने हुए छिलकों की जो फर्टिलाइज़र होती है उसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फ़र की भी काफ़ी अधिक मात्रा होती है और सल्फ़र का काम होता है पौधे की मिट्टी से और पौधे की जड़ों में अगर किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह लगे हैं तो उसको वहाँ से हटाना, क्योंकि अपराजिता के पौधे की जड़ों में अक्सर गांठ बन जाती हैं और उन गांठ्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि पौधे की सारी एनर्जी लेते रहते हैं और पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम करेंगे तो पौधे में अगर किसी तरीके के बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे हैं जो पौधे की ग्रोथ को रोक रहे हैं तो वो सल्फ़र की वजह से हट जाएंगे। हर 15 दिन के अंतर पर इन दोनों ही तरीके की फर्टिलाइज़र्स का अपने अपराजिता के पौधे पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद आपके अपराजिता के पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फिर उस नई ग्रोथ पर बहुत जल्दी कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।